औरत को कहा गया है, स्त्री को आदि शक्ति, क्योंकि आदि शक्ति के बिना तो विष्णु जी भी अधूरे, देश भी अधूरे हैं। और ये भारतवर्ष की इतिहास में आप खोल के देखेंगे, भारतवर्ष का इतिहास, तो जब जब देश को जरूरत पड़ी है, हम महिलाओं ने घर से निकल के कंधे से कंधा मिला के देश की तरफ अपने आप को समर्पित किया है। लेकिन अब क्यों नहीं? अब क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारा ही दोष है। जब हमारे घर में बच्ची पैदा होती है तो हम उसे पहले ही अच्छा घर और अच्छा घर उसके सपने दिखाते हैं। हम क्यों नहीं उसे अच्छे संस्कार देते हैं, बड़ा करते हैं, उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट पांव पे खड़ा होना, पैसे कमाना क्यों नहीं सिखाते हैं, ताकि जब तकलीफ आए तो वह अपने पांव पे खड़ी होके और अपने स्वयं की रक्षा कर सके। जब हम माँ बाप होके ही अपनी बच्ची की उम्मीद नहीं पूरी कर सकते हैं तो किसी और का बेटा क्यों करेगा उसकी उम्मीद पूरी? बताइए क्यों करेगा? शादी होती है, माँ बन जाते हैं, फिर बच्चे की खुशी में खुश, बच्चे के दुख में दुख, पति की उन्नति में खुद की उन्नति ढूंढने लगते हैं, ऐसे ही एक दिन मर जाते हैं। हमें खुद को एहसास ही नहीं होता कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोगों में से मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी महिला सिर्फ गृहिणी है, घर संभाली है? गृहिणी बनना बहुत बड़े सम्मान की बात है, ये 24 घंटे का काम है, लेकिन भगवान ने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम घर का भी काम कर सकते हैं और बाहर का भी काम कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अपने पति से पैसे मांगने में किसको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? तो हम एक छोटे से काम, हम सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमें क्या अच्छा लगता है, उसमें हमें काम करना है और काम करके फिर उससे अपना रोजगार ढूंढना है। ये क्या है? विश्व हिंदू परिषद का मंच है और विश्व हिंदू परिषद आरएसएस क्या सिखाती है? अपने देश की उन्नति, अपने देश की तरक्की सिखाती है कि नहीं? जिस दिन हमारी सब औरतें कुछ ना कुछ काम करने लगेंगी, कुछ ना कुछ कमाने लगेंगी, हमारे देश की उन्नति तो नक्की है। हमारे देश की इकोनॉमी इतनी आगे बढ़ जाएगी, पर कैपिटल इनकम इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हमारे देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो आज से हम सब महिलाएं एक संकल्प लेंगे कि नहीं? हमें कुछ भी, किसी को बुनाई कढ़ाई अच्छी लगती है, किसी को सिंगिंग है, किसी को नृत्य है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को रसोई का काम अच्छा लगता है, तो उसी में हम अपना रोजगार ढूंढेंगे कि नहीं? मेरे कुछ मित्र हैं, जब मैं उनसे कहती हूँ कि कुछ करो तो कहेंगे, अरे मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल गलत है। आपको फोन में 1 घंटा बात करने के लिए टाइम है? हाँ, सारा दिन ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और रील देखने के लिए टाइम है? टीवी के 3-3, 4-4 सीरियल देखने के लिए टाइम है कि नहीं? लेकिन अपने लिए काम करने के लिए समय नहीं है। कुछ कहेंगी, कैसे घर से बाहर निकलूं, मेरी सास नाराज होती है, मेरे घर में क्लेश होता है। चलिए मैं मानती हूं, लेकिन कुछ दिन के लिए होगा। आप क्या सोचती हैं, आपके घर से बाहर निकलने के बाद क्या आपका घर नहीं चलेगा? दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, कभी नहीं रुकती। थोड़े दिन घर में क्लेश होगा, उसके
उसके बाद जब आप कुछ कमाने लगेंगी तो घर बिल्कुल शांत हो जाएगा। पैसे किसको अच्छे नहीं लगते? पैसे सबको अच्छे लगते हैं कि नहीं? तो इसीलिए अच्छा, कुछ महिलाओं की एक प्रॉब्लम होती है कि अरे कैसे करें, इतने साल हो गए, सब कुछ छूट गया, पढ़ाई छूट गई, काम छूट गया। हाँ, इतना आसान नहीं है। तो देखिए, आसान तो जिंदगी में कुछ नहीं है। आसान भगवान राम और भगवान कृष्ण की जिंदगी भी नहीं थी। ठीक ही नहीं। तो हम तो इंसान है, कुछ तो कर्म करना पड़ेगा कि नहीं? तो देखिए, पथ पर बैठे बैठे हाथ नहीं मुछाएगा, तभी मिलेगा तुझको जब सागर की तह में जाएगा। अगर नहीं मिला तो समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितनी भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है। तो आज हम सब महिलाएं मिलके एक अपने आप को वादा करते हैं कि चलिए शुरुआत करेंगे, हम ढूंढेंगे हमें क्या अच्छा लगता है, फिर जो अच्छा लगता है उसके ऊपर हम काम करेंगे, हमें अच्छा लगेगा और फिर उसी में रोजगार ढूंढेंगे कि नहीं? और हमारे आसपास की जो महिलाएं हैं, जो बाहर जाके भी काम करती है, घर में भी काम करती है, वो कम से कम एक संकल्प ले कि हमारे आसपास में जो हाउसवाइफ है उसको मोटिवेट करें। अगर वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है या आगे बढ़ने के लिए उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो कम से कम हर एक महिला एक महिला की तो मदद कर ही सकती है। और यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारी हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपनी बहू को, गुजराती में कहते ना, ककड़ाओ मत, अपने बहू को घर से बाहर निकालो। उनका साथ, हम महिलाएं एक दूसरे का साथ नहीं देंगी तो फिर कौन देगा? तो ये बात साबित होने मत दो कि औरत ही औरत की दुश्मन है। नहीं, हम सारी औरतें साथ मिलके चलेंगी और हम सब मिलके अगर अपने देश के लिए कुछ न कुछ करेंगे तो हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 होने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले हमको अपने आप को खुश करना है। अगर हम अपना भला कर लेंगे तो देश का भला तो हो ही जाना है कि नहीं? तो बस आप सब लोगों से एक विनती है, और मैं अंबिका टेकरीवाल, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, वचन लेती हूँ कि अगर आप लोग किसी भी महिलाओं को कोई बिजनेस करना है या किसी शिक्षा क्षेत्र में काम करना है या नौकरी करनी है, तो आप जरूर मुझसे संपर्क कीजिए। मैं तन मन और धन से जितना हो सकेगा आप लोगों की मदद करूंगी। अगर किसी महिला को ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, अब मैं कैसे आगे बढ़ूं, या बहुत डाउन हो चुकी है, मोटिवेशन ही नहीं रहा है, तो भी आप मुझसे संपर्क कीजिए, मुझसे बात कीजिए। मैं जरूर, मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगी। और एक बार आप सभी महिलाओं को नमन मेरा। थैंक यू वेरी मच।